नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा उस वारदात का जो आपको थर्रा कर रख देगी। तांत्रिकों के चक्कर में फंसा एक शख्स कैसे अपनी ही मासूम बेटे की जान ले लेता है। ये हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी आपके। शराब में जहर, बीवी का कहर भी आपको हम दिखाएंगे जो प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल का प्लान बनाती है। दरअसल पत्नी पति को मारना चाहती थी, लेकिन पति के साथ दो और लोगों की भी जान चली गई। इस वारदात की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। जशपुर के शैतान का भी आज पर्दाफाश होगा। टीचर के साथ वाटरफॉल में हुई दरिंदगी होश उड़ा देने वाली है और बताएंगे कहां पत्नी को कुएं में लटकाया गया, पति बना हैवान। वो आश्रम जाता है, तांत्रिकों के चक्कर लगाता है और फिर वो घर लौटा, लेकिन एक खौफनाक इरादे के साथ। जिसने घर वालों पर भभूत फेंकी, पानी डाला, उसके बाद घर में आग लगाई। जिस घर में उस वक्त वो शैतान था और उस शैतान के चंगुल में फंस गया 1.5 साल का मासूम बच्चा। कातिल पिता और तंत्र मंत्र में खूनी खेल की यह वारदात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप भी देखिए। स्वयं को भी चोट पहुंचाई उसने, घर में भी आग लगाई और बच्चे को भी पटक पटक के मारा। वो घर में आग लगाए, भभूत फेंके, पुलिस वालों को डराए, तेजाब फेंकने की दे धमकी, अंधविश्वास का चक्रव्यूह, पटक पटक कर बच्चे की ली जान। कातिल पिता, तंत्र मंत्र में खूनी खेल। इस घर में जो हुआ वो जितना दिल दहलाने वाला है उतना ही खौफनाक है। जिस घर में अचानक आग लग जाती है, सोफा जलने लगता है, कुछ कागज भी जल रहे थे। पुलिस को ये पहली खबर मिली थी, लेकिन इस आगजनी की कहानी का असली सच बाहर आना बाकी था। ये आग लगाई गई थी, उसके बाद इस घर का शटर वाला दरवाजा लग गया। अब इस घर में इंसान से बना शैतान मौजूद था और उस शैतान के चंगुल में फंस गया 1.5 साल का मासूम बच्चा। इस दरिंदे ने मासूम बच्चे के साथ जो किया वो दहला कर रख देता है। बच्चे को पटक पटक कर मार रहा था। पुलिस वाले, बच्चे के परिवार वाले फरियाद करते रहे, गुहार लगाते रहे, बच्चे को छोड़ दो, और वो शैतान घर को ब्लास्ट करने की धमकी देता। हमको आगजनी की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने घर में आग लगा ली है। तो हमारी जो पुलिस पार्टी है, 100 डायल, जब उसने आके देखा तो बाहर के सोफे में आग लगी थी, कुछ कागज़ जल रहे थे। हम लोग मीटिंग में थे, चुनाव की ट्रेनिंग चल रही थी। उसने हमको फिर इस बात की खबर लगी कि अब सोफ़ा जल रहा है और कागज़ जल रहा है। फिर 5 मिनट बाद उसी सिपाही का फिर से फ़ोन आया। उसने बताया कि वह अंदर अपने बच्चे को उठा उठा पटक के मार रहा है और अंदर से शटर लगा लिए, अंदर से घुसने की जगह नहीं। फिर मैं और CSP साहब और हमारा पूरा पुलिस बल यहाँ पर आया। हम 10-12-15 लोग आए। कभी पुलिस वालों पर एसिड फेंकने की धमकी देता। जो बच्चे को मार रहा था उसका बाप भी और उसका परिवार भी यहाँ पे मौजूद था। उनके सामने ही हमने बहुत प्रयास किए शटर तोड़ने के, तो वह धमकी देता रहा कि मैं घर को ब्लास्ट कर दूंगा, सिलेंडर से उड़ा दूंगा। फिर जैसे तैसे बाहर का ताला तोड़ा, फिर अंदर घुसे। फिर अंदर के शटर को जब इलेक्ट्रिक कटर से काटने की कोशिश की तो उसने उस मरे हुए बच्चे को, जो क्षत विक्षत हो चुका था, उसको शटर पे अड़ा दिया सामने और फिर पटक के उसके ऊपर खड़ा हो गया।
फिर हम लोगों से बोला कि तेजाब डाल देंगे आप लोगों के ऊपर। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने शटर काट के उस पर नियंत्रण किया। जब हम शटर काट रहे थे तो वो अपने पैरों पे और अपने शरीर पे सब बल से वार कर रहा था। जैसे तैसे पुलिस वालों ने शटर वाला दरवाजा खोला और अंदर का मंजर देख सब सन्न रह गए। 1.5 साल का मासूम बच्चा मर चुका था, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्चे का पिता उमेश परिहार है, जिसने अपने 1.5 साल के बेटे का कत्ल कर दिया, या कहें तंत्र मंत्र के खेल में बेटे की बलि दे दी। धार के घाटा बिल्लोद में ये दिल दहला देने वाली वारदात है। उसके पिताजी ने बताया कि सुबह आया था, कल तक अच्छा था। आस पड़ोस में भी लोगों का कहना है कि व्यवहार ठीक था, अच्छे से नमस्कार करता था, जाता आता था, कम बातचीत करता था। उज्जैन जाता था, कोई आश्रम से जुड़ा हुआ था, किसी तंत्र मंत्र के आश्रम से कह सकते हैं। तो वहाँ से सुबह लौटा था तो पहले उसने यहाँ मंदिर के पास में भभूत उड़ाई, फिर घर में आके सबके ऊपर पानी छिड़का, फिर उनके ऊपर भी भभूत उड़ाई। आस पड़ोस की माने तो आरोपी उमेश परिहार का नेचर अच्छा था, किसी से उसका कोई विवाद नहीं होता था। दरअसल उमेश पेशे से ड्राइवर है, जिसने अपना काम छोड़ दिया और उज्जैन में एक आश्रम जाने लगा, जहां वो तांत्रिकी के चक्कर में फंस गया। जो घर आया उसने घर वालों पर भभूत फेंकी, पानी डाला और कहा खामोश। अब जब जो कोई इस कदर दीवानगी पर उतर आया हो कि अपने बच्चे को ही पटक के मार रहा हो तो पुलिस पे नेचुरल कोर्स में हमला करेगा। उसने हमारे जवान को भी, मुझे खबर मिली कि अस्पताल में भी शायद काट लिया है, तो उसको बहुत बलपूर्वक हम लोगों ने यहाँ से हाथ पैर बांध के निकाला है। अंधविश्वास के खेल में कातिल पिता का ये खूनी खेल थर्रा कर रख देता है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शराब पीने से सगे भाइयों की मौत हो जाती है। जिस शराब को पीने से दोस्त की भी जान चली गई। सबको यही लगता है जहरीली शराब पीने से तीनों की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है शराब में जहर मिलाया गया था। जी हां, आप भी देखिए ये हैरान कर देने वाला खुलासा। शराब में जहर, बीवी का कहर। मैंने जहर मिला दिया है। पति के कत्ल का प्लान। कत्ल का राजदार था प्रेमी। प्रेमिका, वाइन और वारदात। शराब में जहर, बीवी का कहर। तारीख 4 सितंबर 2023, जिस तारीख को दो सगे भाइयों ने दम तोड़ दिया। संत कुमार सांडे, उसके भाई संजय और दोस्त जितेंद्र की मौत हो गई। आखिर मौत की वजह क्या थी? बस एक ही बात थी जो सबको पता थी, वो ये कि तीनों ने साथ में शराब पी थी। तो क्या जहरीली शराब ने तीनों की जान ले ली? आखिर शराब कहां से खरीदी गई? कौन शराब लेकर आया? क्या शराब माफिया की ये कारस्तानी थी जिसकी सजा संत कुमार सांडे, उसके भाई संजय और दोस्त जितेंद्र ने भुगती? जांजगीर चांपा के अकलतरा थाना के परसाही बाना का ये मामला है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही थी, सियासत भी इस मुद्दे पर गरमाई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो होश उड़ाने वाला था। थाना अकलतरा में मृत्यु की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान शव का विधिवत पंचनामा कार्यवाही किया जाकर डॉक्टर की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। जो परिजनों के कथन, गवाहों के कथन और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि जयंती सांडे और ठड़गा बहरा निवासी प्रेम सागर रत्नाकर के विरुद्ध धारा 302, 328, 304 और 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जहरीली शराब पीने से मौत नहीं हुई थी, बल्कि संत कुमार सांडे के कत्ल का प्लान बनाया गया था, जिसमें कत्ल करने वालों के लिए शराब ही वो जरिया था
जिससे वो आसानी से संत कुमार को हमेशा के लिए खामोश कर सके। शराब में जहर मिलाया गया। वारदात वाले दिन संत कुमार अपने घर आया। घर पर भाई संजय और दोस्त जितेंद्र भी आया। आरोपी का निशाना संत कुमार सांडे था, लेकिन संत कुमार सांडे ने शराब पीने के लिए भाई और दोस्त दोनों को बुला लिया। तीनों ने साथ में शराब पी और उसके बाद तीनों की तबीयत खराब हुई। दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। दोस्त जितेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। वे तीनों बाड़ी में गए और जाकर शराब का सेवन किए, जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई और छटपटाने लगे, जिससे इनको CHC अकलतरा इलाज हेतु लाया गया, जहां संजय सांडे और संत सांडे को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य जितेंद्र सोनकर को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रिफर किया गया, जिसकी भी बाद में मृत्यु हो गई। अब ये जो चेहरे बार बार नजर आ रहे हैं, आखिर इनका इस जहर वाली साजिश से क्या कनेक्शन है? दरअसल मृतक संत कुमार सांडे की पत्नी जयंती ने यह साजिश रची थी। पुलिस की माने तो जयंती का अवैध संबंध प्रेम सागर रत्नाकर से था, जो अपने पति के जुल्मों सितम से परेशान थी। पुलिस के मुताबिक प्रेमी प्रेमिका दोनों शराब में जहर के राजदार थे। तकनीकी जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे और मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर उसको मारने की योजना बनाए थे और उसी के तहत शराब में जहर मिलाकर उसको पीने के दे दिए थे, जिसमें 2 अन्य मृतक जो थे वो भी उनके द्वारा भी सेवन कर लेने से तीनों की मृत्यु हुई है। शराब में जहर और बीवी के कहर का खुलासा हैरत में डाल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसी सजा जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। एक महिला को कुएं में लटकाया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और जिस हैवान ने उसे ये सजा दी, वो उसे जान से मारने की धमकी भी देता रहा। यही नहीं, इस हैवानियत का उसने वीडियो भी बनाया और महिला के घर वालों को भेज दिया। आखिर कौन है ये हैवान और ऐसी दरिंदगी आखिर क्यों? रिपोर्ट में देखें। कुएं में सिसकती जिंदगी, जब पति बना हैवान, पत्नी को कुएं में लटकाया, वीडियो बनाया, 5 लाख की डिमांड। दहेज के लिए दरिंदगी। 40 सेकंड के इस वीडियो में हैवानियत है तो एक रिश्ते की सिसकने की दास्तां भी। किसी का वहशीपन तो कोई रहम की भीख मांगती हुई, किसी की बेशर्म हंसी तो किसी के आंसू और जिंदगी की जंग भी। इस कुएं में महिला को लटकाया गया है, जिसे ऐसे लटकाकर सजा दी गई है, जिसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। सजा देने वाला महिला का पति ही है। सोचिए जरा, कुएं के ठंडे पानी में ठिठुरती हुई, दहशत में चीखती चिल्लाती ये महिला, जो अपने पति से बार बार गुहार लगाती है, उसे बाहर निकाल लो, जो डर के मारे अपने परिवार को भी याद करने लगती है, जिसे ये भी नहीं पता वो जिंदा बचेगी या नहीं। कहीं उसका पति उसकी जान ही ना ले ले, ना जाने कैसे कैसे ख्याल। और इधर पति जो हैवान बन चुका है, वो अपने इस गुनाह का वीडियो बनाता है। कुएं से घर की लोकेशन भी दिखाता है। हैवान बने पति की 3rd डिग्री का पता भी नहीं चलता, लेकिन इस दरिंदे ने अपने ससुराल वालों को ये वीडियो भेजा। सोचिए कितना बेखौफ है ये दरिंदा। ये दोनों एक पति पत्नी संबंधी मामला है, जिसमें उसका पति उस पत्नी को अपनी दहेज प्रताड़ना के संबंध में कुएं में रस्सी डालकर जानलेवा हमले करने के संबंध में है।
चूँकि मामला महिला संबंधी था, इसलिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी राउंड अप कर इसमें गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। 3 साल पहले राजस्थान के रठांजना थाना इलाके के कनोरा गांव की रहने वाली महिला की शादी एमपी के नीमच के जावत के किरपुरा के राकेश कीर के साथ हुई। शादी के बाद से ही ये शादीशुदा रिश्ता सिसकने लगा था। राकेश कीर पत्नी पर जुल्म ढाता, दहेज के लिए उसे सताता, लेकिन पत्नी चुप रही। शादीशुदा रिश्ते को बचाना चाहती थी और फिर ये खौफनाक तस्वीर सामने आई। आरोपी पति ने पत्नी को दहेज के लिए ये खौफनाक सजा दी थी। ये वीडियो क्लिप भेजकर अपने ससुराल वालों से उसने 5 लाख की डिमांड की। वीडियो देखकर लड़की के मायके वालों के होश उड़ गए। प्रथम दृष्टया इसके अंदर संभवतः जो पति है वो पत्नी से दहेज प्रताड़ना जो कि पहले भी किया था, लेकिन पत्नी ने रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन इस बार उसने दहेज प्रताड़ना के संबंध में उसको कुएं में डाल दिया और उससे पैसे की मांग की। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सलाखों के पीछे पहुंच गया है शैतान शौहर। नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सौदा, वीडियो कॉल, विवाद और फिर कत्ल, ये वो वारदात है जिसका प्लॉट कुछ ऐसा ही है। फार्म हाउस में एक डील कैंसिल हुई। डील कैंसिल होने के पीछे वजह थी वीडियो कॉल। उसके बाद जिससे डील हुई थी या कहें सौदा हुआ था, वो शख्स लापता हो गया और फिर मिली उसकी लाश। जबलपुर टू बिलासपुर, ये डेथ मिस्ट्री आखिर क्या है? सौदा किस चीज का हुआ था, रिपोर्ट में देखिए। फार्म हाउस से किडनैपिंग, वीडियो कॉल में कैद कत्ल का मोटिव, सौदा कैंसिल फिर हुआ वो लापता। सीसीटीवी में कैद कार का सुराग, 2 राज्य, 3 जिले और एक गुमशुदगी। ये गुमशुदगी थी बिलासपुर के तखतपुर थाना इलाके के बांसाझाल गांव के रहने वाले सब्जी व्यापारी भगवान राम विश्नोई की, जो 2 सितंबर को अचानक ही लापता हो गए। इस मिसिंग मिस्ट्री में सबसे अहम सुराग था फार्म हाउस पर हुई मारपीट की घटना। फार्म हाउस के पास से ही भगवान राम विश्नोई की किडनैपिंग हुई थी, जो बाइक से घर जा रहा था, लेकिन कार सवार आरोपियों ने उसका किडनैप कर लिया। बिलासपुर मुंगेली 2 जिलों को क्रॉस किया और तीसरे जिले कवर्धा में कुंडा थाना इलाके में इस जगह भगवान राम विश्नोई की लाश मिली। कार सवार किडनैपर ने किसान भगवान राम विश्नोई का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को फेंक कर फरार हो गए। ग्राम बांसाझाल, चौकी जूनापारा, थाना तखतपुर में दिनांक 1 सितंबर 2023 को फार्म हाउस है, अद्वैत फार्म हाउस, उसका जो देख रेख करने वाला है भगवान राम विश्नोई, सनम उर्फ शहबाज अंसारी से सब्जी के क्वालिटी को लेकर के विवाद हो गया, जिसके कारण वो 2 सितंबर को अपने साथियों के साथ वापस आया और जो भगवान राम विश्नोई है उसको एक तरह से अपहरण करके वो ले गए अपने साथ एक कार में और उसकी हत्या कर दी। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और फिर किडनैपर की कार सीसीटीवी फुटेज में नजर आई। आरोपी जबलपुर से आए थे। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान राम विश्नोई की हत्या कर दी गई, वो भी हत्यारे जबलपुर से आए। दरअसल कत्ल की इस कहानी का प्लॉट कैद था वीडियो कॉल में। अब वीडियो कॉल की कहानी आपको बताते हैं। आरोपी सनम अंसारी, जो जबलपुर का रहने वाला है, उसने भगवान राम विश्नोई से सौदा किया था 9 टन सब्जी खरीदने का। वो फार्म हाउस आया और उसने अपने भाई को वीडियो कॉल किया। सनम अंसारी के भाई ने वीडियो देखकर कहा, सब्जी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सौदा कैंसिल कर दो। के शरीर को कुंडा थाना क्षेत्र में रोड के किनारे फेंक करके वापस जबलपुर भाग गए। इसमें एक आरोपी गुलशेर अहमद, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है
और अभी विवेचना जारी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। सौदा कैंसिल करते ही भगवान राम विश्नोई बार बार ये कहने लगा कि सारी सब्जियां बर्बाद हो जाएंगी। दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर भगवान राम विश्नोई ने सनम की पिटाई कर दी। सनम अंसारी जबलपुर पहुंचा, जिसने अपने भाई को सारी बात बताई। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी तखतपुर सुम्मत राम साहू, सब इंस्पेक्टर गोपाल सतपति, एएसआई मनोज शर्मा जो चौकी जूनापाड़ा प्रभारी हैं, वह थाना तखतपुर और चौकी जूनापाड़ा के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद हत्या की साजिश रची गई। किडनैपिंग और कत्ल की ये वारदात वाकई होश उड़ा देती है। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो जरा होशियार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो ऐसे गिरोह के टारगेट पर आप जो पलक झपकते ही आपको शिकार बनाएगा। ये वो गैंग है जो चोरी और लूट की वारदात करता है और फिर जमीन में दफन कर देता है चोरी का राज। आप भी देखिए, नागपुर टू जबलपुर, 12 महिला चोर। उनके टारगेट पर महिलाएं। ट्रेन में ढूंढे वो शिकार। मासूमियत हथियार, ऐसे करती वार। नागपुर टू जबलपुर, 12 चोर। महिला चोर गैंग का राज फाश। जिस तरह से ये महिला चोर गैंग आपको साथ नजर आ रही है, ठीक इसी तरह से ये टोली बनाकर अपना शिकार ढूंढती है। इस लुटेरी गैंग में 12 चोरनियां शामिल हैं। इन पर किसी को शक ना हो, अपने साथ बच्चों को लेकर निकलती हैं। अक्सर इनके टारगेट पर महिलाएं होती हैं, जो झुंड बनाकर चलती है और पलक झपकते ही वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाती है। इनके गुनाह का रूट था नागपुर टू जबलपुर। ये गिरोह नागपुर के भगवानपुरा की रहने वाली है। अब इस गैंग का खुलासा कैसे हुआ और उससे भी हैरानी की बात, कैसे डेरे में जमीन में नीचे चोरी के माल का राज दफन था, पहले ये सुनिए। फरियादिया थी श्रीमती कंचन पाठक, ये विंध्याचल एक्सप्रेस में सफ़र कर रही थी और चूंकि अभी रक्षाबंधन का समय था, काफ़ी सारी भीड़ भाड़ थी ट्रेन में। चढ़ते समय इनको लगा कि इनका पर्स का चेन किसी ने खोला है और उसमें से इनके कुछ जेवर थे, जिसमें सोने का हार था 32 तोले का और एक 7 ग्राम की पंचाली थी और कुछ कैश रुपया भी था। तो इन्होंने तत्काल जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया। दरअसल जबलपुर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में वारदात करने वाली इस महिला चोर गैंग का खुलासा किया, जिस गैंग का शिकार विंध्याचल एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला हुई थी। गाडरवारा से सोहागपुर की यात्रा करने वाली फरियादी कंचन पांडे के बैग की चेन खोलकर किसी ने सोने चांदी के जेवर चुरा लिए, जिसके बाद उन्होंने गाडरवारा जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई थी। तत्काल ही प्लेटफॉर्म पे पूछताछ में ये पता लगा कि कुछ महिलाएं भी जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे उपस्थित थी, जो अचानक भगी हैं। तो तत्काल जो थाना प्रभारी गाडरवारा हैं जीआरपी के श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, इन्होंने तत्काल ही अपनी टीम तैयार की और बनखेड़ी स्टेशन है 30 किलोमीटर लगभग गाडरवारा से, वहाँ पर पहुँच के इन सभी 12 महिलाओं को राउंड अप किया गया। ये सभी महिलाएं भगवानपुरा नागपुर की रहने वाली हैं। इनके डेरे की तलाशी हुई तो इन्होंने जो मशरूका है वो ज़मीन में अंदर गाड़ रखा था। तो इनकी निशादेही से पूछताछ के बाद जो है खोदकर सारा मशरूका निकाला गया। पुलिस की टीम जांच कर रही थी। गाडरवारा स्टेशन पर कुछ संदिग्ध महिलाएं जीआरपी को नजर आईं, जो विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन चढ़ नहीं पाई। पुलिस को शक हुआ। जब महिलाओं से पूछताछ की तो ये शक सही निकला। महिला चोर गैंग ने पूछताछ में ये खुलासा किया कि वो ट्रेन में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देती थी। उसके बाद ये गैंग चोरी के माल को जमीन में गाड़ देता था, लेकिन ये राज खुल ही गया। टारगेट इनका महिलाओं का ही रहता है और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को ये ज़्यादा टारगेट करती हैं। जहाँ भी ऐसा लगता है कि भीड़ में ये शामिल होकर वारदात को अंजाम दे सकती हैं, इस प्रकार के ये मॉडस ऑपरेंडी इनका रहता है कि भीड़ में शामिल हो जाएं और लोगों को क्योंकि इनके साथ छोटे बच्चे भी रहते हैं तो इस पे आसानी से शंका नहीं होती कि ये चोर हैं या इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकती हैं। अब तक इस गैंग ने करीब 10 से 15 वारदातों को अंजाम दिया है। इस लुटेरी गैंग के और कितने राज, तफ्तीश जारी है। तो अब जब भी आप सफर करें ऐसी गैंग से जरा होशियार। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।